जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस प्रकार से आजकल परीक्षाओं में सवालों को लेकर विवाद होने लगा है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिस प्रकार की वो लोग सवाल बना रहे हैं, क्या वो सवाल सही हैं या नहीं। मतलब क्या उन सवालों को सही कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एमपीपीएससी में पूछे गए एक सवाल को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया, जिसमें ये कश्मीर का जिक्र किया गया था। इसके ऊपर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सामने आ गया है। तो जाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि वाकई में आपको सोचने मजबूर कर देंगे कि जिस भी शख्स ने ये सवाल लिखे थे, क्या उनको जांचा नहीं गया था। क्योंकि भाई छपने तक की प्रक्रिया में बार बार इनकी जांच की जाती है, तो इसीलिए ये सवाल कुछ ना कुछ तो उठना लाजमी सी बात है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब कि एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर पर पूछे गए विवादित सवाल पर आयोग ने पेपर सेट करने वाले पर एक्शन लिया है। लोक सेवा आयोग ने पेपर सेट करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर भविष्य में प्रश्न पत्र तैयार करने पर रोक लगा दी। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर से जुड़ा विवादित सवाल पूछने का प्रसंग आपत्तिजनक है। विवादास्पद सवाल पूछने वाले दोनों पेपर सेटर्स का भविष्य में प्रश्न पत्र तैयार करने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की रविवार 19 जून को हुई राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कश्मीर को लेकर एक विवादित सवाल पूछा गया था। इसमें था कि क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देने का फैसला करना चाहिए। इसके उत्तर चुनने के लिए दो तर्क भी दिए गए थे। पहला था कि हाँ, इससे भारत का धन बचेगा, और दूसरा, नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ती जाएंगी। इसको लेकर आकाश द्विवेदी ने लिखा था कि एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर को लेकर विवादित सवाल। एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए या इसका निर्णय लेना चाहिए। अब यहाँ हम सभी जानते हैं कि कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है हमारे देश का। इसको लेकर सोशल मीडिया पर पेपर सेट करने वालों के खिलाफ आक्रोश फैल गया। वहीं मामले की गंभीरता से लेते हुए आपत्तिजनक सवाल पूछने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्र सेट करने वालों को नोटिस भेजते हुए एमपीपीएससी के सभी कामों को करने से उनके ऊपर रोक लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने इस प्रश्न पत्र बनाने वालों को नोटिस जारी करते हुए लिखा कि इस सवाल के अवलोकन के बाद संज्ञान में आया है कि सवाल विवादास्पद। इसके साथ ही सवाल तैयार करने के दौरान दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसे कदाचारण की श्रेणी में मानकर आपको भविष्य के लिए आयोग के सभी कार्यों से हटाया जाता है। वहीं ये भी एक चीज़ मानी जा सकती है कि मार्च 2020 में भी मध्य प्रदेश में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में सामाजिक विज्ञान पेपर में आज़ाद कश्मीर को लेकर सवाल पूछा गया था। आज़ाद कश्मीर शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान कश्मीर के उस हिस्से के लिए करता है जिस पर उसने कब्जा करके रखा है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर अथवा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हम उसको कहते हैं। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए इलाके को आज़ाद कहकर वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भारत विरोधी स्टैंड को आगे बढ़ाया था। उस वक्त राज्य में विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठाए थे। तब भाजपा ने कहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में इन सवालों का पूछा जाना बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को तो वैसे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करती रही है। तो जाहिर सी बात है, ये जो समस्याएं एकदम से उठ के खड़ी हुई थी, एकदम से उठ के खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि इसको लेकर जो चीज़ें कही जा रही थी, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको कि समझा जा सकता है। वहीं एमपीपीएससी के चेयरमैन मेहरा ने बताया कि पहले पेपर सेटर क्वेश्चन पेपर बनाता है, इसके बाद मॉडरेटर उस सवाल का परीक्षण करता है, इसके बाद सील बंद कर पेपर को सीधे प्रिंटिंग के लिए प्रेस में भेज दिया जाता है। इसमें चेयरमैन और कंट्रोलर का दखल नहीं होता है। अब इस सवाल की तस्वीर वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। एमपीपीएससी पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इस सवाल से गुस्सा लोगों का कहना है कि देशद्रोही मानसिकता है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या लोग भांग खाकर सवाल तैयार करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात, इस तरह की कभी कोई भी घटना होती है तो सवाल तो काफ़ी सारे उठते ही हैं, और जवाब सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि सरकार अगर सवाल के जवाब देने से बचेगी तो और भी ज़्यादा शक के घेरे में आती जाएगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।